लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से देश में अशांति फैलती थी, लेकिन बीजेपी के शासन में देश में शांति कायम हुई है। मरांडी ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। कांग्रेस के राज में पूरे देश में दंगे फसाद होते रहता था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। मोदी जी की सरकार बनी, राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में कई जगह सरकार बनी। अब इन्हें जिन्हें कई लोग कोशिश भी करते हैं तो सब ठंडे हो जाते हैं। अब देश में अमन चैन है, देश प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस की ये जो गलत नीति की गलत जो अन्याय कर रहे थे वोट की राजनीति के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। अब याद करिए पहले क्या था देश की हालत, आर्थिक स्थिति। अब देश उस समय विकास के 200 दूर थे तो दुनिया को कौन पूछेगा, गरीब को, निर्बल को। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जहां देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, अब आयातक ही नहीं अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अब वो न्याय की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल हर लोग के हाथ में। पहले सर हम आयात करते थे, अब देश बदल रहा है, दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर की ओर। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है उस मानक को भारत भी पूरा करेगा। वहीं मरांडी ने कहा कि सनातन का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि स्टालिन के बयान पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौन रहते हैं। अब इन लोगों ने क्या करा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है, और निधि है उदयनिधि, तो इन्होंने क्या कहा, स्टालिन क्या कहा, भाई सनातन को समूल नष्ट कर देना, मच्छरों से तुलना करते। भाई देश के इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातनियों की, और उसकी वो क्या करते हैं, उसको मच्छर की तरह उसको मार देना, समूल नष्ट कर देना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस पर कुछ बोलते नहीं है। लेकिन क्या है, मैंने क्या बोलते हैं, देहात में कहावत है, मौनम स्वीकार। या क्या है शब्द, मौनम स्वीकृतम। लोग कहते हैं नहीं, मौन रहना भी मैंने स्वीकृत करते हैं उनकी बातों। भाई ये लोग तो ये सब तो अन्याय किए हैं। भाई आप अन्याय जो किए हैं तो उसका पहले तो माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, लेकिन उनको तो ये कोई मतलब नहीं है। और देश के सामने आए हैं कि भाई, तो कहते हैं कि अगर आप याद करिए, अगर किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसे बोल देते समूल नष्ट करने के बारे में, तो इस देश में क्या हंगामा होता, आप कल्पना करिएगा। ऐसे वो कैसे हिम्मत करते। और राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी चलेगी। तो ये यहाँ भी उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब तो अखबार में देखिए उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है। ये बुलाइए, शौक से बुलाइए। लेकिन जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हो, मच्छरों से उसकी तुलना करते हो, और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है। न्याय कहाँ है इसमें।
वहीं मरांडी ने दावा किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नफरत और अन्याय की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की गारंटी है। भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ये जनता के बीच सीना ठोक नहीं करती, ये गारंटी हमारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे उसकी गारंटी, लूट की गारंटी, तुष्टीकरण की गारंटी, देश को तोड़ने वाला उसको गारंटी देती है। यानी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरी तरह, और न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि वे कांग्रेस पार्टी को पहले तो इन्होंने जो अन्याय किया, ये सारी चीजें उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय को लेकर के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और इसके बाद उनको न्याय की बात करनी चाहिए, जो सदैव भी अन्याय करते रहा। और साथ ही मैं कहूंगा, यहाँ भी जो सरकार है, यहाँ की भी वही हालत है। और इसलिए आज लगा कि भाई इस देश में जो प्रमुख विपक्ष है जो देश में, और वो न्याय की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय और मोहब्बत तो उनके कहीं भी कोई क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि नफरत है और अन्याय है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से बढ़त लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन ये तो आम जनता ही तय करेगी कि किसके दावों में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।